हम सबने सुना है कि विश्वास में बड़ी शक्ति होती है, पर क्या ये सिर्फ एक कहने की बात है या इसमें सच में हमारी दुनिया को बदलने की ताकत है? चलिए, आज की कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। क्या आस्था सिर्फ एक महसूस करने की चीज़ है या इसमें इतनी शक्ति है कि ये हमारी हकीकत को बदल सके? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से पूछा जाता रहा है और आज जो कहानी हम सुनेंगे वो इसके दिल तक पहुंचती है। तुम मिलिए महेश दास और सरस्वती से। इनकी जिंदगी कोई आसान नहीं थी। महेश दास हाथ थैला चलाकर जैसे तैसे घर चलाते थे, क्योंकि उनके खेत वो तो सालों से बंजर पड़े थे। मतलब उनकी दुनिया चुनौतियों से भरी हुई थी, पर उनकी जो अटूट आस्था थी ना, वही उनकी कहानी को एक असाधारण मोड़ देने वाली थी। सरस्वती की आस्था कमाल की थी। हर दिन घर में चाहे जो भी हालात हों, वो पहली 5 रोटियां हमेशा देवताओं को चढ़ाती थीं। 2 शिव पार्वती को, 2 विष्णु लक्ष्मी को और 1 ब्रह्मा जी के नाम की। ये बस कोई रस्म नहीं थी, आप समझिए, ये उनके अटूट विश्वास का एक जीता जागता सबूत था। आप देखिए, महेश दास के लिए ये सब समझना थोड़ा मुश्किल था। वो अपनी मेहनत की कमाई को यूं बंटते देख परेशान हो जाते थे। उनका सवाल भी अपनी जगह बिल्कुल सही था। मतलब बहुत प्रैक्टिकल सवाल था कि जब गुजारा ही मुश्किल से हो रहा हो तो आस्था के लिए इतनी जगह कहाँ से लाएं? और यही उनकी कहानी का असल संघर्ष था। और बस यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। सरस्वती का जो जवाब था ना, वो डर से नहीं बल्कि एक गहरे विश्वास से आया था। उनका मानना था कि जो शक्ति उन्हें आज खाना दे रही है वही कल उनकी रक्षा भी करेगी। और इन शब्दों ने ना महेश दास के दिल को छू लिया। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी पत्नी की आस्था पर भरोसा करेंगे। और नतीजा कमाल का था। ठीक उसी दिन महेश दास ने रोज से 2 गुनी मजदूरी कमाई। अब देखिए, ये कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं था, हाँ, पर ये एक इशारा था, एक छोटा सा इनाम जिसने उनके डगमगाते विश्वास को और पक्का कर दिया। कभी कभी आस्था का जवाब ऐसे ही छोटे छोटे अनएक्सपेक्टेड तरीकों से मिलता है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो अब आना था। उनकी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा हुई। महेश दास बीमार पड़ गए और वैद्य ने उन्हें पूरे 10 दिन आराम करने को कह दिया। घर में आमदनी का कोई और जरिया था नहीं। अब क्या होगा? क्या उनका ये नया विश्वास इस सबसे बड़ी चुनौती के सामने टिक पाएगा? सरस्वती ने बस हाथ जोड़े और प्रार्थना की। और कहते हैं ना, जब दिल से पुकारो तो पूरी कायनात सुनती है। ये कहानी का वो मोड़ है जहाँ इंसानी कोशिशें खत्म होती हैं और दैवीय कृपा शुरू होती है। उनकी पुकार सुन ली गई थी। और फिर जो हुआ वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। कहानियों में आता है कि खुद भगवान शिव ने किसान का रूप लेकर उनके बंजर खेत जोते। भगवान इंद्र ने बादलों को बरसने का हुक्म दिया और भगवान ब्रह्मा ने उन खेतों को अन्न से भर दिया। ये एक तरह का डिवाइन कोलैबोरेशन था जिसने उनका भाग्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। कुछ ही दिनों के अंदर वो खेत जो सालों से एक दाना नहीं उगा पाए थे, सोने की तरह चमकती फसल से लहलहा रहे थे। ये एक ऐसा नज़ारा था जिसे देखकर महेश दास और सरस्वती की आंखों में बस खुशी के आंसू थे। ये उनकी आस्था का वो फल था जो शायद उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन रुकिए, कहानी अभी बाकी थी। जब वो शुक्राना करने मंदिर पहुंचे तो उन्हें एक और आशीर्वाद इंतजार कर रहा था। मंदिर की सीढ़ियों पर एक छोड़ा हुआ बच्चा मिला जिसने उनकी संतान की बरसों पुरानी मुराद भी पूरी कर दी। तो मतलब सिर्फ खेतों में फसल ही नहीं आई, उनके दिल की सबसे गहरी इच्छा भी पूरी हो गई। तो आखिर इस पूरी कहानी का सार क्या है? यही कि सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा पाठ या रस्में निभाने का नाम नहीं है। ये तो पूरे विश्वास और समर्पण की एक बहुत गहरी अवस्था है। ये मानना कि जब लगे कि सब रास्ते बंद हैं, तब भी कोई शक्ति है जो रास्ता दिखा रही है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शायद जिंदगी की जो सबसे कीमती फसलें होती हैं ना, वो विश्वास की ही जमीन पर उगती हैं।